हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत बढ़िया होंगे। फिलहाल मेरे हाल चाल भी बहुत अच्छे हैं। तो जो भी चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, इसको इग्नोर कीजिएगा पंखे की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं कुछ ऐसी बात करने जा रही, मैं अभी जस्ट एक वीडियो शूट करने जा रही थी सपना के लिए। लेकिन अभी जैसे ही मैंने फ़ोन ओपन किया तो मेरे सामने एक ऐसी चीज़ आई जिसे देखते मैं इग्नोर नहीं कर पाई। मेरे को बहुत गलत लगा, बहुत अजीब लगा। मुझे लगा इस पर बोलना चाहिए। हालांकि मैं कभी रिएक्शन पे कोई रिएक्शन देती नहीं हूँ, क्योंकि सारे जो भी रिएक्शन बहन भाई हैं, जो भी रिएक्शन चैनल है, वो सारे हमारे बहन भाई हैं और मैं आपस में सबसे मिलकर ही रहना चाहती हूँ। देखो, हम रिएक्शन देते हैं तो हम किसी को सपोर्ट करते हैं, अगर कोई और रिएक्शन दे रहा है तो वो किसी को, सबका देखो अपना अपना एक सोच है, अपना अपना एक सबका विचार होता है और सब अपने रिएक्शन चैनल के जरिए रखते हैं। और मैं हर चीज़ का सबका सम्मान भी करती हूँ। हालांकि मैं ऐसी चीज़ों पर कभी बोली नहीं हूँ, लेकिन एक सिस्टर हैं रिएक्शन चैनल वाली की ही बात कर रही हूँ कि वो ना हमेशा सपना के खिलाफ रहती हैं, हमेशा सपना के लिए ही बोलती हैं। तो नो प्रॉब्लम, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो उनका अपना ओपिनियन है कि वो कैसे किसको जज कर रही, कैसे किसी को, तो मुझे उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज उन्होंने जो कमेंट डाला, जैसे ही मैंने जस्ट फ़ोन खोला वीडियो शूट करने के लिए, मेरे सामने वो अचानक से आया, जो कि मुझे बहुत अजीब लगा। इतना अजीब लगा कि मुझे लगा नहीं यार, इस चीज़ पे बोलना चाहिए। बाकी मैं बोलना और कुछ चाह रही थी यहाँ पर। उन्होंने एक कमेंट ही डाला है जिस पर उन्होंने, एक लेडी हैं, उनका डीपी वाला पोस्ट डाला है, जिस पर उन्होंने हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए बोला है कि ये औरत तो मेरी शादी कराने चली है पड़ोसी भाई से। जो पड़ोसी हैं उनसे शादी कराने मेरी चली है, क्योंकि ज़्यादातर ना वो अंशु की सपोर्ट में बोलती हैं और पड़ोसी की जो बातें होती हैं, जो पड़ोसी का वीडियो होता है, जो भी पड़ोसी चुगलखोरी करते हैं, इधर से उधर दूसरे के घर में ताका झांकी करते हैं। और उन पड़ोसियों ने सीसीटीवी भी इसीलिए लगाया है ताकि वो दूसरे के घर पर, दूसरे के गेट पर नज़र रख सकें कि कौन कब आ रहा है, बहू कब आ रही है, बहू कब जा रही है, बेटी कहाँ निकल रही है। कि माँ, उनका काम ही यही है, सीसीटीवी ही का जो मुंह है ना, उन्होंने उन्हीं के घर पर ही घुमा रखा है। कभी अपने घर पर शायद अपने लिए नहीं लगाया, उन्होंने लगाया है इसलिए ताकि उनको वहाँ से कंटेंट मिलता रहे। तो मैं उन भैया से बोलूँगी कि आप अपने चैनल का वो चेंज ही कर दें, आप ब्लॉगिंग का आप ऐसे ही चुगलखोरी वाला रख लें, या फिर हम जैसा रिएक्शन चैनल रिएक्शन ही बना लीजिए, दे लीजिए, क्योंकि आपका अपना तो कुछ होता नहीं है। आपने दूसरे चैनल, दूसरे के ही ऊपर आपको बात करनी होती है। तो वो ना इनको करूँगी। पड़ोसी के बारे में भी बाद में बात करूँगी, पहले मैं ये सिस्टर के बारे में बात करती हूँ। तो इन्होंने बोला है कि ये लेडी मेरा पड़ोसी भाई से शादी कराने चली है, तो मैं इसको बोलूँगी। उन्होंने हा हा ही वाले, मतलब मजाक वाला इमोजी, मजाक बनाते हुए उन्होंने ये चीज़ बोली है कि तुम भी अपने भाई का शादी करा दो सपना से। सपना के लिए बोला है। जैसे उस लेडी ने कमेंट किया है कि आपको अगर पड़ोसी से इतना ही सिंपैथी है तो आप उससे शादी कर लो, तो उन्होंने रिप्लाई में कमेंट ही डाल के बोला है कि आप सपना की शादी अपने भाई से करा दो। तो मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगी, यहाँ पे सपना कहाँ से बीच में आ गई? अगर सपना कमेंट करती तब आप ये चीज़ बोल सकती थी, लेकिन नहीं। सपना ने ना बोल के किसी और ने बोला, और आप उसका जवाब किसको दे रहे हैं? मजाक बनाते हुए सपना को। जवाब सपना को दिया जा रहा है मजाक बनाते हुए। तो ये कहाँ तक सही है? ये कौन सी समझदारी है? आप जो भी बोलती हैं, जो भी रिएक्शन देती हैं, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम करते हैं, आप अपना करते हैं, और मेरा वैसा कोई इरादा नहीं। लेकिन ये चीज़ मेरे को यहाँ पे गलत लगी। एक विधवा औरत जिसके दो दो पति नहीं हैं, एक पहला पति चला गया, उसके बाद दूसरा पति चला गया, जो औरत अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खुश रहने की कोशिश कर रही है, थोड़ा नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही है, अपनी लाइफ जीने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरह से उसको, मतलब मेरे को कहाँ नोच खाना कहाँ तक सही है? इस तरह से उसका अकेलेपन का इस तरह से मजाक बनाना, ये कहाँ तक सही है कि उसकी शादी करा दे आप अपने भाई से?
सपना को शादी ही करनी होगी तो सपना को ऐसे ही अरे गहरे नत्थु गहरे ही मिले हैं शादी करने के लिए, कि जिनको बात करने की तमीज नहीं कि किससे हमको क्या बोलना चाहिए, किसको कैसा कमेंट करना चाहिए। इसमें आप उसको जवाब देते तो कहीं तक सही था, लेकिन आपने उसको जवाब देते हुए आपने सीधा टारगेट किसको किया, सपना को। मजाक किसका बनाया, एक विधवा औरत का। तो ये कहाँ तक सही है? मुझे नहीं लगता ये सही है, और ये चीज़ मेरे को थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अजीब लगी। हालांकि कुछ लोगों को इससे दिक्कत हुई, उनके खुद पे वहाँ पे कमेंट किया कि आप सपना के लिए क्यों बोल रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। कुछ लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन जो कुछ लोग उनको पसंद करते हैं उन्होंने भी इमोजी डाल डाल के सबने इस चीज़ का मजाक बनाया है, सबने हंसा है, इस चीज़ पे मजाक बनाया है। तो ये कहाँ तक चीज़ सही है? मुझे नहीं लगता कि ये सही है। खैर कोई नहीं, सबका अपना अपना विचार है, मुझे लगा तो इसलिए मैंने इस बात पर बोला। अभी मैं बात करूँगी यहाँ पे सपना के बारे में। जैसे कि सपना ने एक वीडियो डाला था जिसमें आरोही जो है, आरू बार बार बोल रही है हेलो एवरीवन, आज मेरे पापा का बर्थडे है। उसका ये मासूमियत भरा चेहरा और उसके मुंह से ये आवाज़ सुनते ही ना, मतलब दिल एकदम ऐसा फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि भगवान कुछ चमत्कार कर और कहीं से इस बच्ची को इसका बाप लौटा दे। लेकिन इसमें भी कुछ लेडी ऐसी हैं जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, जिनके अंदर शायद ममता नहीं है। पता नहीं कैसे अजीब और गरीब लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया कि राजवीर तेरा बाप नहीं था, राजवीर तेरे पापा नहीं थे। यार कैसे, किस मुंह से? उस छोटी सी बच्ची पर भी दया नहीं है, उसका मासूमियत भरा चेहरा देख के। अरे सपना से हेट करते हैं, करिए करिए, सपना को गलत बोलते बोलिए, बच्चियों को तो छोड़ दीजिए यार। उनको वो तो जानते ही नहीं है कि दिन दुनिया में हो क्या रहा है। उस बच्ची को पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हो गया है, कि भगवान ने मेरे दो बाप छीन लिए। उसने जब होश संभाला ना, उस बच्ची ने जब से वो बोलना सीखी, उसने राजवीर को ही अपना पापा देखा है, उसको अपना बाप याद नहीं है। वो 4 मंथ की थी जब वो बोलना भी नहीं जानती थी, उसके मुंह से पहला शब्द पापा राजवीर के ही लिए निकला, और राजवीर भैया ने बाप बन के दिखाया। तो आप क्या यहाँ पर जताना चाह रहे हैं, क्या यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि राजवीर तेरा बाप नहीं था? मतलब कैसा माइंड हो सकता है इन लोगों का, कैसी सोच हो सकती है कि वो बच्ची अब अपने बाप को बाप ही नहीं बोल सकती। बोलते हैं ना कि जन्म देने से बड़ा ना पालने वाला होता है। तो आपने किस तरह से, किस सोच से बोल दिया कि वो तेरा बाप नहीं है? जरा सा भी तरस नहीं आया ऐसा उस बच्ची पर? कुछ लोगों को ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, सपना से नहीं उसकी बच्चियों से भी दिक्कत होती है। बच्चियों को इतना कुछ छिन गया, कहीं तो अपने अंदर इंसानियत रखो यार। मैं सपना को देखती हूँ ना, वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रही, अब वो सबका सुन रही है, सबका सुन रही है। उसको ना, उसको ससुराल जाने के बाद और वहां से लौटने के बाद उसको धक्के दे के बाहर निकाला गया है। वो ससुराल गई है, लेकिन आ भी गई है, लेकिन उसके बाद उसको धक्का दिया गया है कि हमारे घर नहीं आना है। तो सोचो उसकी मानसिक स्थिति, उसकी मेंटल स्थिति कैसी होगी। उसकी आंखों को देखो, एक बार उसके चेहरे को देखो कि वो क्या बहुत मुश्किल से वो उस डिप्रेशन से निकल के आ रही है, जीने की कोशिश कर रही है। तो जी लेने दो यार। एक अपने वो पड़ोसी भैया, उनको पता नहीं सम टाइम टू टाइम कौन सा अजीब सा कीड़ा काटता रहता है। बात उन्हीं के ऊपर करने वाली थी, लेकिन जैसे मैंने फ़ोन ओपन किया तो ये मुझे दिखा, मुझे लगा इस पर बोलना चाहिए। अगर फिर भी किसी को गलत लगा हो तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं सही हूँ तो आप इसका राय मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगली वीडियो में पड़ोसी भी ये बात करूँगी दूसरे चैनल पे। तो मेरे 2 चैनल हैं, एक प्रियांशी चौधरी #9, एक पूजा चौधरी #9। तो मैं कभी इस पर दोनों पर अपलोड करती रहती हूँ। तो मेरे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।